अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? जाके देख लीजिए गोमती की हालत क्या है, गंगा की हालत क्या है, यमुना की हालत क्या है। कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। दिल्ली के दंगल में, दिल्ली के चुनाव में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कूद पड़े हैं। अब योगी आदित्यनाथ कूदें और फिर हल्ला हंगामा ना हो, शोर शराबा ना हो, आरोप प्रत्यारोप ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कल दिल्ली में 3 रैलियों को संबोधित किया। जैसे उनका चिर परिचित अंदाज है, थोड़े अग्रेसिव, थोड़े कट्टर, ज़बरदस्त उन्होंने बयानबाजी की। अब उसमें वो एक ऐसा बयान दे दिए जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही हावी हो गई है। अब ये कौन सी बीजेपी पर हावी हो गई है? दरअसल कई बातें करी और हम पूरी बातें बताएंगे, और हम ये भी बताएंगे क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध दिया बातों बातों में। इस पर भी हम आपको समझाएंगे। पहले हम आपको बताते हैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि। हम यहाँ दिल्ली के आम आदमी पार्टी ऑफिस में खड़े हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रैलियों पर उनके एक बयान को लेकर के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कई बयान दिए, उनमें से एक बयान दिया उन्होंने कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। तो आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा दिए। अब कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा दिए तो अब लगा कि फुल टॉस गेंद जो है अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। तो अरविंद केजरीवाल भी सुबह सुबह आ गए पार्टी ऑफिस, कर ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ज़रा अमित शाह को बैठा करके कानून व्यवस्था के बारे में लेक्चर दें, उनको सिखाएं कि अमित शाह कानून व्यवस्था कैसे ठीक करें। और अमित शाह ने साफ तौर पर, हमें पता है कि अमित शाह और योगी जी के बीच बहुत सारे अच्छे संबंध है नहीं, तो क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते साधते योगी आदित्यनाथ अमित शाह पर भी निशाना साध गए? पहले सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था के सवाल पर कैसे योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बंदूक रख के अमित शाह पर गोली चला दी। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फ़ोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली
लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर्स सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। तो आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पर रख करके अरविंद केजरीवाल ने कैसे बंदूक चलाई, गोली चलाई अमित शाह के ऊपर। और देखिए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत है और दिल्ली पुलिस से तो खैर आम आदमी पार्टी भी त्रस्त नजर आती है। अब योगी आदित्यनाथ के लिए तो क्या है, वो अपना गए बयान दे करके निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे बातें भी योगी आदित्यनाथ ने कही जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के सामने नज़र नहीं आ रही है। तो जब आपके पास किसी आरोप का जवाब देने के लिए तथ्य ना हो तो आप खुद आरोप लगा दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रयागराज में वो पूरे अपनी कैबिनेट के साथ 50 से ज़्यादा मंत्रियों के साथ प्रयागराज में डुबकी लगा करके आए हैं गंगा जी में। क्या अरविंद केजरीवाल भी यमुना में अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा सकते हैं? क्योंकि यमुना तो गंदी है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो यमुना को साफ नहीं कर पाए। तो सुनिए यमुना को लेकर के कैसे योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित कर रहा है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बना रहा है। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए।
यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता की जिस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। तो योगी जी हैं। अब यमुना के जरिए ही सही तो उन्होंने अपना हिंदुत्व वाला एजेंडा आगे कर दिया। अब आम आदमी पार्टी कैसे जवाब दे रही है योगी के आरोपों का? तो आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, तुम डाल तो हम पात, यही तो चल रहा है। तो सुनिए अब आम आदमी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान का काउंटर कैसे किया है। कुंभ में योगी जी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई और वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कब डुबकी लगाएंगे अपने कैबिनेट के साथ। ये मथुरा चलते हैं यमुना में डुबकी लगाने के लिए। अगर वहां ना बने तो लखनऊ ही चलते हैं, 2-4 किलोमीटर दूर है योगी जी के घर से। आदि गंगा माँ गोमती जाके देखिए। आप तो कानपुर के रहने वाले हैं, जाके देख लीजिए गोमती की हालत क्या है, गंगा की हालत क्या है, यमुना की हालत क्या है। हम लोग उत्तर प्रदेश में ही पले बढ़े हुए हैं, हमें मालूम है नदियों की क्या दुर्दशा है। वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए माँ यमुना से। देखिए ऐसा है, जो चीज़ हम स्वीकार कर चुके कि भाई ये काम हमसे अधूरा रह गया, इसको हम पूरा करेंगे। अब उस पर जबरदस्ती राजनीति खेलने से कुछ नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं ना, चलिए मथुरा में, चलिए यमुना में नहाते हैं। तो आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना और फिर आम आदमी पार्टी का जवाब भी सुना है। अब इन सब चीज़ों के बीच में सियासत बहुत महत्वपूर्ण है। सियासत क्योंकि अब दिल्ली चुनाव के 10 दिन ही बचे हैं वोटिंग के और टिकट बंट चुके हैं। धड़ाधड़ रैलियां शुरू हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ 3 रैली कर गए हैं, आगे उनकी और रैलियां होनी हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रैली कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी रैली करना चाहते हैं पर उनकी तबीयत लगता है ज़्यादा नासाज हो गई है तो वो रैली नहीं कर पा रहे हैं। और शुरू में भी आप देखेंगे 1 महीने से जब से चुनाव नज़दीक आने लग गए तो अरविंद केजरीवाल बहुत सुनियोजित तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि अमित शाह पर उन्होंने निशाना साधा है। आपको याद होगा योगी और अमित शाह को लेकर के उनके बीच जो खींचतान इंटरनल है उसको लेकर के पहले भी अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में एक ऐसा शगुफा छोड़ गए थे जिसके बाद उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा बीजेपी को। योगी जब आए थे अरविंद केजरीवाल जेल से छूटकर तो उन्होंने कहा था कि इस बार अगर 400 सीटें आ गई तो मोदी जी तो 75 साल के हो जाएंगे, फिर वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और योगी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे और पहला काम करेंगे कि योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे अमित शाह। तो उन्होंने जो योगी की पॉपुलैरिटी यूपी में मैसेज देने की कोशिश की कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से अमित शाह हटा देंगे। अब उसका असर आपको पता ही है कि क्या हुआ। तो अरविंद केजरीवाल शार्प पॉलिटिशियन है, लेकिन बात तो ये भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ इतने सीधे हैं और क्या बहुत कम उनको पता है, क्या उनको नहीं पता कि दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल के जिम्मे नहीं है, दिल्ली की पुलिस अमित शाह के जिम्मे है। तो ये कोई प्रयोग है या प्रतिरोध है और या योगी आदित्यनाथ का एक विरोध है, ये आप समझ लीजिए। आप समझदार हैं, हमने तो बता दिया कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है और कितना कह रहा है। लेकिन जैसे हमने शुरू में कहा था कि योगी आदित्यनाथ आए तो चर्चा ना हो, चर्चा के बाद विवाद ना हो और विवाद के बाद और विवाद ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो खैर, चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव है, आप भी मज़ा लीजिए। हम आपके लिए ये तमाम अपडेट्स लेके आ ही रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।